ने कैसे कैसे अपने प्रभु को पाया, भक्त जनों से कैसे कैसे प्रभु ने खेल रचाया। भक्त और भगवान के प्रेम का दर्शाती नाता, क्या आपको मेरी बेटी के साथ विवाह प्रस्ताव स्वीकार है? हाँ ब्राह्मण देवता। देखा कभी ऐसे बदलेगा जीवन, न सोचा कभी। रत्ना, तुम तो बहुत धार्मिक हो। कुशल गृहिणी होना बहुत बड़ा दायित्व होता है। उसके साथ साथ पूजा पाठ करना सनातन संस्कारों की गरिमा होती है। दामाद जी, यदि आपकी अनुमति हो तो कुछ दिनों के लिए मैं रत्नावली को इसके मायके ले जाऊं। कई दिनों से मैंने अपने हाथों से भोजन बनाना छोड़ दिया है। रत्नावली की अनुपस्थिति में आस पड़ोस के लोग मुझे भोजन बना कर देंगे, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। पिताजी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। थोड़ी असुविधा अवश्य होगी, लेकिन आप रत्नावली को ले जा सकते हैं। दामाद जी, असुविधा नहीं होनी चाहिए। यदि रत्नावली रसोई में काम नहीं करेगी तो आपका रसोई में कार्य करना उचित नहीं है। पिताजी, मैं देर सवेर भोजन बना लूंगा। यदि आपकी इच्छा है तो आप रत्नावली को अपने साथ ले जा सकते हैं। दामाद जी, भोजन समय पर ही होना चाहिए। मुझे आपके स्वास्थ्य की भी चिंता है। आपका सम्मान मेरे लिए सर्वोपरि है। पिताजी, जो भी आपकी इच्छा है मुझे स्वीकार्य है। अभी के लिए मैंने रत्नावली को साथ ले जाना स्थगित कर दिया है। रत्नावली का आपके पास रहना ही उचित है। जैसी आपकी इच्छा पिताजी। अच्छा दामाद जी, अब मैं चलता हूं। पिताजी, आप अभी अभी तो आए थे, तनिक विश्राम कर लेते। दूसरे पहर संध्या काल में चले जाइएगा। नहीं दामाद जी, मुझे एक आवश्यक कार्य है, इसके लिए मुझे जाना होगा। मुझे आज्ञा दीजिए। अच्छा बेटी, अपना ध्यान रखना बेटी। स्वामी, तुलसीदास तो अपने विवाह के पश्चात एक सामान्य गृहस्थ की भांति अपनी भार्या के साथ सांसारिक सुख में लिप्त हो गया है। हाँ देवी, और अपनी भार्या के प्रेम में अत्यधिक मोहित भी। रत्ना, रत्ना, तुम रुष्ट लग रही हो। क्या मैं कारण जान सकता हूँ? कारण आपको भली भांति पता है और इस प्रकार पूछ रहे हैं जैसे कुछ जानते ही नहीं। रत्ना, कदाचित मुझे भान भी हो, परंतु तुम्हारे मन में जो विचार चल रहे हैं वो मुझे जानना आवश्यक है। विचार मैं आपको बता भी दूंगी, किंतु होना तो वही है ना जो आप चाहेंगे। रत्ना, तुम मेरी अर्धांगिनी हो।
मेरे हृदय में विशेष स्थान रखती हो। तुम बता कर तो देखो, यदि कोई इच्छा है तो मैं उसे पूरा करने का प्रयास करूंगा। स्वामी, हमारे विवाह को 5 वर्ष बीत गए, किंतु आपने मुझे अभी तक अपने मायके नहीं जाने दिया। इन 5 वर्षों में मेरे पिता और भाई कितनी बार आकर लौट गए, किंतु आपने मुझे उनके साथ नहीं जाने दिया। मेरा भी मन करता है अपनी मां से मिलने का, उनसे बातें करने का, अपनी सखियों से मिलने का। आज फिर अकेले ही चले आए आप। इस तरह तो मैं अपनी बेटी से कभी भी मिल ही नहीं पाऊंगी। पूरे 5 बरस हो गए हैं आज बेटी को देखे हुए। रत्ना का भी तो मन करता होगा अपनी माँ से मिलने का, सखियों से मिलने का। मुझे भी इसका भान है, लेकिन दामाद जी की भी समस्या है। रत्ना के वहां ना होने से उनको भोजन और दैनिक जीवन की कई समस्याएं हो जाएंगी। यदि ऐसा ना होता तो मैं रत्ना को अवश्य साथ लेकर आता। तुम व्यर्थ में रुष्ट हो रही हो। अच्छा, तो तुम इस बात से रुष्ट हो? सब मेरी ही भूल। मैं ही नहीं जान पाया तुम्हारे मन की बात। मैं रत्ना को लेने हेतु कई बार गया, लेकिन असमर्थ रहा। तुम्हारी भावनाओं का सम्मान करना मेरा कर्तव्य है, लेकिन दामाद जी की बातें सुनकर मेरा भी मन करता है कि रत्ना के वहां ना होने से उनको समस्या होगी। क्या बात है स्वामी, मेरे मायके जाने की बात सुन आप चिंतित हो गए? मैं जानता हूं पिताजी, रत्ना जीजी के ना आने से आप और माता दोनों चिंतित हो रहे हैं। हाँ राघव, अब तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि दामाद जी हर बार कोई ना कोई कारण बताकर रत्ना को मायके भेजने से मना कर देते हैं। किंतु मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा पिताजी। आप और मैं जाने कितनी बार जीजी को लेने के लिए गए हैं, किंतु हर बार जीजा जी ने जीजी को साथ आने के लिए मना कर दिया है। हर बार यही कह देते हैं, जिसको मिलना हो वो यहाँ आकर मिल ले। मुझसे भी कई बार यही कहा कि रत्ना के अलावा घर में कोई नहीं, माँ बाप भाई बहन सगे संबंधी कोई भी नहीं है। उनकी बात सुनकर मुझे भी यही लगता है, ऐसी अवस्था में घर का दायित्व कौन संभालेगा। मेरी भी तो बेटी है, मैं क्या करूं? उससे मिलने का बहुत मन हो रहा, अब मुझसे रहा नहीं जाता। मैं तुम्हारी व्यथा समझ सकता हूं भाग्यवान। सत्य कहूं तो मुझे भी चिंता होने लगी है। चिंता की तो बात ही है ना। पता नहीं क्यों दामाद जी इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। विवाह के पश्चात बेटियां तो मायके आती ही है, फिर रत्ना को क्यों मायके आने के सुख से वंचित रखा जा रहा है? ऐसी बात नहीं है रत्ना। मेरे व्यवहार और मेरी मनोदशा पर मेरे बाल्यकाल का असर है। आप कहना क्या चाहते हैं स्वामी? मैं कुछ समझी नहीं। मैं स्वयं भी नहीं समझ पा रहा हूं दामाद जी की क्या मनोदशा है। रत्ना, मेरा जन्म होते ही मेरी माता का देहांत हो गया था, और
और मुझे अशुभ और मेरी माता के मृत्यु का कारण मानकर मेरे पिता ने मेरा त्याग कर दिया था। कल तक जो युवक एक महात्मा था और भगवान की भक्ति में इतना लीन था, वह एकाएक अपनी भार्या के प्रति इतना आसक्त कैसे हो गया कि उसे भगवान और भक्ति के साथ साथ संसार की भी सुध-बुध ना रही। मनुष्य की मनोदशा स्थान और समय के साथ परिवर्तित होती रहती है। परंतु स्वामी, 5 वर्ष पूर्व उसी स्थान पर तुलसीदास राम कथा सुनाता था। 5 वर्ष में तो संसार में कितने ही परिवर्तन हो जाते हैं देवी। तुलसीदास का जन्म होते ही मां का निधन हो गया, पिता ने उसका त्याग कर दिया। इस प्रकार वो 2 संबंध जिन पर वो प्रेम पूर्वक अधिकार प्रकट कर सकता था समाप्त हो गए। परंतु तुलसीदास इससे वंचित रह गया। इसके पश्चात उसे गुरु तो मिले और उसने अपने गुरु के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह भी किया, उनकी सेवा की। परंतु गुरु और शिष्य का संबंध ऐसा नहीं होता कि शिष्य अपने गुरु पर अधिकार प्रकट कर सके। उनके संबंध में तो आदर, सत्कार, अनुशासन और शिष्टाचार होता है। गुरु और शिष्य का संबंध तो सदैव मर्यादा पूर्ण होता है प्रभु, और तुलसीदास ने भी उस मर्यादा का सदैव पालन किया है। परंतु विवाह के पश्चात तुलसीदास को रत्ना के हृदय में अपने लिए प्रेम और सम्मान की अनुभूति हुई। उसे लगा कि यही एकमात्र संबंध है जिस पर वह अपना प्रेम पूर्वक अधिकार प्रकट कर सकता है। अपनत्व की भावना ने धीरे धीरे तुलसीदास को रत्नावली के प्रति आसक्त बना दिया। इसीलिए तुलसीदास भक्ति मार्ग से विचलित होकर पूर्णतः सांसारिक मार्ग पर चलने की ओर अग्रसर हो गया है। इस प्रकार तो वह अपने मार्ग से विमुख हो जाएगा। तुलसी की भक्ति के मार्ग में कुछ व्यवधान अवश्य आए हैं, परंतु यह भी तो उसके भाग्य का ही लेख है। देखती जाओ देवी, अभी तुम्हारे पुत्र के जीवन में कई महत्वपूर्ण पड़ाव आने वाले हैं जो आवश्यक भी हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी, मेरा उद्देश्य आपको व्यथित करना नहीं था। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है रत्ना। जीजी। राघव, प्रणाम जीजी। खुश रहो। तुम यहाँ अचानक? बैठो, मैं तुम्हारे लिए जल लेकर आती हूँ। अरे आप बैठिए ना जीजी, मुझे जल नहीं पीना। माँ कैसी है राघव? माँ भी एकदम ठीक है, बस 5 वर्षों से आपकी बाट जो रही है। माँ को आपको देखने की बहुत इच्छा है, पूरा दिन आपका ही नाम जपती रहती है। मैं क्या करूँ राघव, मेरा भी बहुत मन करता है माँ से मिलने का, किंतु ये है कि मुझे अनुमति ही नहीं देते। कहते हैं रत्नावली, तुम चली जाओगी तो मुझे असुविधा हो जाएगी। हाँ जीजी, मैं जानता हूं, किंतु माँ भी अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, और हम सबकी भी यही इच्छा है कि तुम कुछ दिन के लिए मायके चलिए। वो भी तो आपका ही घर है। मेरा तो मन कर रहा है मैं शीघ्र तुम्हारे साथ चलूं। 5 वर्षों से मैंने माँ को नहीं देखा। तो चलिए ना जीजी, मैं आपको लेने के लिए ही तो आया हूं। नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं जा सकती। नहीं नहीं, और ये भी तो घर पे नहीं है। जीजा जी कहाँ गए हैं?
और कब तक आएंगे? पास में ही एक गांव है प्रकाशन, वहां गए हैं कथा करने के लिए। तब तो उनकी प्रतीक्षा करनी होगी। मैं उनसे आज्ञा लेकर आपको अवश्य ले चलूंगा। परंतु क्या जीजी? यदि तुम्हारे जीजा जी आ गए तो वो मुझे कदापि नहीं जाने देंगे। तो मैं क्या करूं जीजी? अब तो एक ही उपाय है, उनके आने से पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। किंतु इस प्रकार जीजा जी की अनुमति के बिना जाना क्या उचित होगा जीजी? इसके अलावा हमारे पास और कोई विकल्प नहीं। अब मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकती। वहां से मिलने का बहुत मन कर रहा है। भले ही 1-2 दिन मायके में रहकर मैं यहाँ वापस आ जाऊं। तो क्या करें जीजी? तुम्हारे जीजा जी के आने से पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। ठीक है जीजी, यदि यही अंतिम उपाय है तो फिर हम चलते हैं। उचित है, तो मैं कुछ वस्त्र रख लेती हूँ। अरे रत्ना, आज कहीं बाहर जाने का आयोजन लग रहा है। ये कौन है? ये मेरे भाई है दीदी, मेरी विदाई कराने आया है। मैं इसके साथ अपने मायके जा रही हूँ, अपनी माता से भेंट करने। शीघ्र ही लौट आऊंगी। ये तो उत्तम है। कई वर्ष हो गए, विवाह के बाद तुम एक बार भी अपने मायके नहीं गई। हाँ दीदी, माँ की बहुत याद आ रही थी, इसलिए सोचा उनसे भेंट कराऊं। दीदी, आपसे एक बात कहनी थी। हाँ बोलो ना। जब मेरे पति घर लौटे तो उन्हें मेरे मायके जाने की सूचना दे दीजिएगा। ठीक है, बता दूंगी, चिंता मत करो। मायके जा रही हो, प्रसन्नता से जाओ। अच्छा दीदी, चलती हूँ। बाहर से किवाड़ बंद है। इसका अर्थ है रत्ना कहीं बाहर गई हो। नहीं, अवश्य किसी बालक ने किवाड़ बंद किया होगा। रत्ना तो घर में काम कर रही होगी। यहां भी नहीं है। कहां चली गई रत्ना? माता, आपने रत्ना को कहीं देखा है? नहीं बेटा, मैंने उसे नहीं देखा। आपने रत्ना को कहीं देखा है? हाँ हाँ, देखा है। रत्ना का भाई आया था, उसी के साथ वो अपने मायके गई है। अच्छा। उसने मुझे यही संदेश देने के लिए कहा था आपसे। उसने कुछ बताया कि वो कब तक लौटेगी? उसने तो यही कहा था कि वो अपने माता पिता से भेंट करके शीघ्र ही लौटेगी। इस प्रकार रत्ना मुझे बिना बताए तो कभी नहीं जाती। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि मुझे कितनी असुविधा होगी। नहीं, मैं रत्ना को वापस लेके आऊंगा। राघव अब तक नहीं आया। मुझे तो चिंता हो रही है, कहीं वो। नहीं, ऐसा मत सोचो। कदाचित संध्या समय होने के कारण दामाद जी ने रोक लिया होगा उसे। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि रत्ना मेरी बच्ची। मैं तो प्रतीक्षा कर कर थक गई थी। ईश्वर,
तूने मेरी सुन ली। मुझे भी आपकी बहुत याद आ रही थी माँ। बेटी, अच्छा किया जो तुम आ गई, नहीं तो तुम्हारी माँ दिन रात तुम्हारी चिंता में डूबी रहती थी। और आप? मैं तो पिता हूं ना बेटी, अपना दुख नहीं दिखा सकता, वरना मुझे भी उतनी ही चिंता थी जितनी तुम्हारी माँ को। जीजी को विश्राम करने दीजिए माँ, बहुत दूर से चलकर आई हैं। तुम भी तो मेरे साथ चलकर आए हो राघव। हाँ जीजी, किंतु आप वर्षों पश्चात चलकर आई हैं, अभी आपको इतना अभ्यास नहीं है। राघव ठीक कह रहा है, तुम थकी हो, विश्राम कर लो, मैं तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था करती हूँ। किंतु माँ, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। अरे बिटिया, बातें तो मुझे भी बहुत सारी करनी है, पर अभी तुम विश्राम करो, हम कल बातें करेंगे। तुम्हारी माँ ठीक कह रही है बेटी। जी पिताजी। एक क्षण की भी दूरी नहीं सह सके, तुलसी पत्नी बिना जब नहीं रह सके। ना समय का कोई भान उनको रहा, ना समय का कोई भान उनको रहा, ना तो मन रुक रहा, पाँव भी ना थके। एक क्षण की भी दूरी नहीं सह सके, तुलसी पत्नी बिना जब नहीं रह सके। गुरु अवज्ञा से जब बुद्धि ऐसी फिरी, गुरु अवज्ञा से जब बुद्धि ऐसी फिरी, रात में चल दिए ना कहीं भी रुके। एक क्षण की भी दूरी नहीं सह सके, तुलसी पत्नी बिना जब नहीं रह सके। एक क्षण की भी दूरी नहीं सह सके, तुलसी पत्नी बिना जब नहीं रह सके। रत्ना, परम कृपालवे श्री सद्गुरु भगवते नमो नमः। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। इस समय आप सोच रहे होंगे कि तुलसीदास जी ने जो नदी पार की वो मुर्दे पर बैठ के की, ऐसा हमने बहुत बार सुना है। और दीवार फांद कर जब वो आंगन में आए तो वहां सांप लटका हुआ था, उसको पकड़ के अंदर कूदे। और ये काफी प्रसिद्ध बात है, लेकिन मूल भगवतमाल में और भक्तमाल की टीका में ऐसा कुछ नहीं। ये जो घटना है, मुर्दे को पकड़ के लांघना, सांप को पकड़ के दीवार फांदना, ये है बिल्लू मंगल की कथा में। जब भी हम बिल्लू मंगल और चिंतामणि की कथा आप लोगों को दिखाएंगे तो वहाँ पर ये प्रसंग हम अवश्य देंगे। वहाँ का ये प्रसंग है, न कि तुलसीदास जी का, क्योंकि हम सुनी हुई बातों के आधार पर ये सीरियल नहीं बना रहे हैं। जो हम पढ़ते हैं ग्रंथ में जो लिखा हुआ है, जो प्रमाणित बात है, उसी को हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा वो ये कि गोस्वामी तुलसीदास जी इतने आसक्त हो गए पत्नी में, और एक
दिन भी पत्नी के बिना नहीं रह सके और लोक लज्जा का परित्याग करके और आ गए अपनी ससुराल। साधारण व्यक्ति भी ऐसा नहीं कर सकता। ये तो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, अवतारी महापुरुष हैं, महापुरुषों का संग किया है। कितने महान ये आत्मा है, क्या ये ऐसा कर सकते हैं? इसका सीधा सीधा अर्थ है, गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसे नहीं है जैसा आप इस समय देख रहे हैं। ये दरअसल भगवान की इच्छा थी। हरि इच्छा भावी बलवाना, ये भगवान की इच्छा से ही ऐसा हो रहा है। और भगवान एक महापुरुष के माध्यम से समाज को शिक्षा दे रहे हैं कि गुरु अवज्ञा होने से कैसे माया हावी हो जाती है। केवल शिक्षा है, और ये भी भगवान की इच्छा से ऐसा हो रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ना कामी है वो, और ना ही वो इतने निर्लज्ज है जैसा कि दिखाई देता है। ऐसा नहीं, ये सब प्रभु इच्छा से हो रहा है, हमारे और आपके समझाने के लिए कि जो ही आप गुरु अवज्ञा करेंगे, गुरु की बात पर ध्यान नहीं देंगे, तो माया आपको कैसे पकड़ती है। तो इन महापुरुषों के द्वारा चरित्र दिखाया गया, फिर बाद में कृपा होती है और फिर छुड़ा लेते हैं, क्योंकि भगवान की दी हुई माया थी और भगवान ही छुड़ाएंगे इसको, एक शिक्षा दे करके, आदर्श प्रस्तुत करके। ऐसे देवऋषि नारद जी को भी ऐसे ही हुआ। क्या देवऋषि नारद जी कामी हैं जो विवाह करना चाहते थे और इतने आसक्त हो गए? और क्रोधी हैं क्या देवऋषि नारद जी, जो भगवान तक को क्रोध में श्राप तक दे डाला? देवऋषि नारद जी ऐसे नहीं, वो भगवान की इच्छा से ऐसा हुआ। और बाद में भगवान ने कहा, मम इच्छा कहे दीन दयाला। ठाकुर जी ने कहा है देवऋषि नारद जी को, ये सब मेरी इच्छा से हुआ है। तो इस प्रकार कई बार ऐसा होता है, दिखता है कि गलत है, दिखता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी गलत हैं। गलत बिल्कुल नहीं है, ये भगवान ने ऐसा करके एक आदर्श प्रस्तुत किया, समाज को एक बहुत बड़ी शिक्षा दी है। और दूसरी बात, माया आई कैसे? तो यहाँ हम जैसे संतों को बड़ा सावधान रहना पड़ता है। ये माया आई कैसे, किस तरीके से आई है? तो माया 3 प्रकार की है, तमगुण, रजगुण और सत्वगुण। तो ये जो दया है ना, ये सात्विक माया है। और कहा कि दया बिन संत कसाई, और दया की तो आफत आई। और ये बहुत संतों के साथ ऐसा होता है, वो दया करते हैं, वो सात्विक माया दया के रूप में आती है, तो संत दया कर जाते हैं, हाय चलो इसको थोड़ा आश्रय दे देते हैं। जैसे आ गई दया ब्राह्मण के ऊपर, ये ब्राह्मण अनशन करके बैठा है, ये मर जाएगा यदि मैंने इसकी बेटी से विवाह नहीं किया, दया आ गई। और दया बिन संत कसाई, और दया की तो आफत आई। और यही हुआ गोस्वामी तुलसीदास जी के साथ। लेकिन भगवान आके संभालते हैं, जब जब भी ऐसा होता है भगवान आके संभालते हैं। और संभाला है वे गोस्वामी तुलसीदास जी को, कैसे गुरु अवज्ञा करते ही और माया घेर लेती है, ये शिक्षा दी है। गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत पवित्र आत्मा है। जो भी कुछ हुआ प्रभु इच्छा से एक आदर्श प्रस्तुत करने के लिए और साधक को सावधान करने के लिए ये घटना घटी है। एक बात और कहना चाहूंगा, कोई भी यहाँ पर नीचे कमेंट में प्रश्न न करें। जिनको प्रश्न करने हैं सीरियल से संबंधित, वो करेंगे प्रतिदिन 8:45 बजे रात्रि, मतलब अब से 15 मिनट के बाद, चरण छाया यूट्यूब चैनल पर। अब आपको मिलेंगे ठीक 15 मिनट के बाद चरण छाया यूट्यूब चैनल पर। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। जितनी प्रीति आपने मुझसे लगाई है, उसकी आधी भी प्रभु श्री राम से लगाते तो आपका ये जीवन धन्य हो जाता, आपको भगवान मिल जाते।